न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कनाडा में खालिस्तानियों के बढ़ते प्रभाव से पंजाब में कानून व्यवस्था पर संकट का खतरा। कनाडा में लगातार ताकतवर हो रहे खालिस्तानियों का पंजाब में राजनीतिक प्रभाव भले ही न पड़े, लेकिन पंजाब में आने वाले दिनों में इसके सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं और राज्य में एक बार फिर टारगेट किलिंग की आशंका पैदा हो गई है। 2016 से लेकर 2017 के बीच भी पंजाब में टारगेट किलिंग की कई घटनाएं हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के अलावा शिवसेना के नेता, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी और ईसाई समुदाय के लोगों को टारगेट करके हमले किए गए थे। खालिस्तानियों के बढ़ते प्रभाव के कारण सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर उसी तरह की चिंता सताने लगी है। 2016-17 में हुई टारगेट किलिंग की घटनाएं 18 जनवरी 2016 को लुधियाना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर किदवही नगर में हमला हुआ था, जिसमें संघ के नेता नरेश कुमार पर गोलियां चढ़ाई गई थी। इसके बाद 3 फरवरी 2016 को लुधियाना में ही शिवसेना नेता अमित अरोड़ा पर हमला किया गया था। 3 अप्रैल 2016 को नामधारी नेता रहे सदगुरु जगदीश सिंह की पत्नी पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हमला कर दिया था। 23 अप्रैल 2016 को खन्ना में शिवसेना के नेता दुर्गा प्रसाद गुप्ता को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार दी थी। 6 अगस्त 2016 को RSS के पंजाब के उपाध्यक्ष रिटाबरी जगदीश गगनेजा पर गोलियां चढ़ाई गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। इसी प्रकार 14 जनवरी 2017 को हिंदू तख्त के नेता अमित शर्मा पर लुधियाना में गोलियां चढ़ाई गई थी और इस घटना में उनकी मौत हो गई थी। 23 फरवरी 2017 को शिवसेना नेता और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी रमेश कुमार को मोटरसाइकिल सवारों ने जगेड़ा गांव में गोली मार दी थी। 17 अक्टूबर 2017 को लुधियाना में RSS के नेता रविंद्र गोसाई की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जबकि 30 अक्टूबर 2017 को हिंदू संघर्ष सेना के नेता विपिन शर्मा पर अमृतसर में सराज सिंह संधू नाम के व्यक्ति ने गोलियां चढ़ा दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। हालात ठीक नहीं, स्टूडेंट ज्यादा अलर्ट रहे। कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंधु पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी है। वहीं कनाडा के मंगलवार को भारत के कुछ हिस्सों में से न जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बुधवार को भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि कुछ जगहों पर हालात ठीक नहीं है, इसलिए खासकर स्टूडेंट बेहद अलर्ट रहे। जानिए एडवाइजरी की 4 बड़ी बातें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों को और राजनीतिक रूप से हेट क्राइम को देखने भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बेहद सतर्क रहे। हाल ही में विशेष रूप से भारतीय राजनयिकों और भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उस क्षेत्रों में और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए हमारा हाई कमीशन और कॉन्सुलेट जनरल कैनेडियन अथॉरिटीज के संपर्क में है। कनाडा में बिगड़े हालात को देखते हुए सबसे ज्यादा स्टूडेंट को सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय समुदाय अपनी शिकायत हाई मिशन और कम्युलेट्स की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। कनाडा में खालिस्तानियों को शह दे रही है पाकिस्तानी एजेंसी ISI। क्या जस्टिस ट्रूडो के हाथ से मामला निकल चुका है? बीते कुछ समय से कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियां तेज हो गई है। इस बीच पाकिस्तान और कनाडा में खालिस्तान लिंक पर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कनाडा में खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स की कुछ महीनों में कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के हेड की बड़ी संख्या में फंडिंग हुई थी। फंडिंग के जरिए लोगों को प्रदर्शन स्थलों पर ले जाने लगे।
पोस्टर, बैनर और भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत से पढ़ने के लिए कनाडा वाले छात्रों को साजिश में शामिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। खालिस्तानी तत्व इमिग्रेशन के नाम पर छात्रों से पैसे ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल भारत विरोधी प्रचार के लिए कर रहे हैं। ऐसा छात्र जो भारत नहीं लौटना चाहते, उनके इस्तेमाल खालिस्तानी समूह द्वारा भारत और कनाडा में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि पुराने कनाडाई खालिस्तानी समूहों का समर्थन करने के लिए पक्ष में नहीं है, लेकिन नए समूह अपने फायदे के लिए उनके साथ मिलीभगत कर रहे हैं। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हुई हत्या का मामला अब भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। दोनों देश एक दूसरे के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर चुके हैं, अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। दोनों देशों के बीच इस तनाव को लेकर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 2025 में समाप्त होने वाले उनके कार्यकाल के दौरान बातचीत की टेबल पर वापस आना मुश्किल होगा। हालांकि ट्रूडो ने मंगलवार तक अपना रुख नरम दिखाया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को और उकसाना या बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।